बहुत बदलाव है। 2014 से पहले आप देखेंगे भारत में क्या क्या होता था। अब जस्ट 26/11 मुंबई में हुआ, अटैक हुआ, तो ऐसे अटैक तो नहीं हो रहा है ना अभी। तो बहुत बदलाव आया है पूरा भारत में। और भारत को अभी कोई भी कंट्री में जाके अभी पूछेंगे तो भारत, इंडिया, तो हर मतलब पहचान है, उसके पहचान ही अलग हो गया है। उसमें तो कोई नहीं दिख रहा है कुछ, कोई बेहतरीन लीडर है नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी इतना मैच्योर्ड नहीं है अभी देश चलाने के लिए, और 20-30 साल लगेंगे उनको। क्योंकि मोदी जी अभी ट्राई कर रहे हैं गरीबी हटाने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी, और अगर 5 साल आएंगे तो इंडिया एक अच्छा मतलब डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा। नहीं, ये तो होता ही है, हर जो भी पार्टी आती है। तो कांग्रेस भी अभी 60 साल कांग्रेस ने चलाई है, तो महंगाई तो उस टाइम पे भी था, इस टाइम पे भी है। तो महंगाई कोई ये रीज़न नहीं है। कहाँ से हैं? मैं जी। महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद। अच्छा, प्रमोद जी, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी के लिए मतलब एक अच्छा लीडर है, एक बहुत बड़ा लीडर है। पूरा वर्ल्ड में सभी कंट्रीज उनको मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे। तो जैसे कि सर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जो है वो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, जिसके अंदर 28 दल है, तो उसके अंदर भी तो एक से एक बेहतरीन लीडर है। उसमें तो कोई नहीं दिख रहा है कुछ, कोई बेहतरीन लीडर है नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी इतना मैच्योर्ड नहीं है अभी देश चलाने के लिए, और 20-30 साल लगेंगे उनको। तो नरेंद्र भाई मोदी जी तो बड़ी नेता है, तो वही आएंगे, और 3 बार भी वही आएंगे। सर ये 3 बार और आएंगे? 3 बार और आएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि गठबंधन बना हुआ बगल में 28 दल है, उसके अंदर अलग अलग राज्यों के जो सीएम हैं वो उसके अंदर हैं, और उनका कहना है कि वो मोदी जी जो हैं वो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, देश की सरकार नहीं चला रहे, तो उनके लिए हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अदानी अंबानी का इसमें कोई रोल है, क्योंकि ये तो हर पार्टी का होता है। हर पार्टी के लिए एक एक ये होता है, मतलब जो फंड रेज करते हैं हर पार्टी का होता है। कांग्रेस का भी होता है, बीजेपी का होता है, एसपी का भी होता है, शिवसेना का भी होता है, हर पार्टी का ये होता है। इसमें अदानी अंबानी का कोई रोल नहीं है। जैसे कि वो बोलते हैं कि बीजेपी से जो है वो गरीब लोग काफ़ी परेशान है, बीजेपी महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, या फिर युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये लोग जो बड़े परेशान हैं, ये लोग जो है वो तख्त पलटेंगे इस बार। नहीं, ये तो होता ही है, हर जो भी पार्टी आती है। तो कांग्रेस भी अभी 60 साल कांग्रेस ने चलाई है, तो महंगाई तो उस टाइम पे भी था, इस टाइम पे भी है। तो महंगाई कोई ये रीज़न नहीं है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट होते हैं तो अभी कहीं पे भी टेररिस्ट लोग नहीं आ रहे कश्मीर छोड़ के। कुछ घुसपैठ नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए बीजेपी और मोदी सरकार की ज़रूरत है, और 20 साल ज़रूरत है। मगर सर ये साथ ही में ये जो है राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के लिए नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि वो अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गरीबी हटाने का काम सबसे पहले करेंगे। नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सब लोग ऐसे बोलते हैं गरीबी हटाएंगे, लेकिन वो किसी के हाथ के बास की बात नहीं है। क्योंकि मोदी जी अभी ट्राई कर रहे हैं गरीबी हटाने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी, और अगर 5 साल आएंगे तो इंडिया एक अच्छा मतलब डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा। सर ये बताइए कि 9.5 साल मोदी जी के केंद्रकाल के हो गए हैं, और 9.5 साल से पहले का समय भी आपने देखा होगा, तो आपके लिए कितना बदलाव जो है वो मतलब बहुत बदलाव है। 2014 से पहले आप देखेंगे भारत में क्या क्या होता था। अब जस्ट 26/11 मुंबई में हुआ, अटैक हुआ, तो ऐसे अटैक तो नहीं हो रहा है ना अभी। तो बहुत बदलाव आया है पूरा भारत में। और भारत को अभी कोई भी कंट्री में जाके अभी पूछेंगे तो भारत, इंडिया, तो हर मतलब पहचान है, उसके पहचान ही अलग हो गया है। ये नरेंद्र मोदी से ही हुआ है, पहचान अलग। विदेश नीति जो वो अच्छी करती है। हाँ, विदेश नीति अच्छी करती है, और जी बताइए। विदेश नीति भी अच्छा है, और जो सबका साथ जो होता है, तो सबका विकास भी हो रहा है। सर जैसे कि आपने कहा कि विदेश नीति अच्छी कर दी है, तो यहीं पे कांग्रेस का बयान आता है कि राहुल गांधी जो है वो पढ़े लिखे नेता हैं, विदेश नीति को जो वो इम्प्रूव और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और साथ ही में विकास की भी वो गारंटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी जो मिनिस्टर है जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है, तो वो तो जयशंकर जी, वो तो बहुत पढ़े लिखे नेता है। तो इसलिए वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं देश नहीं चला सकते ना, उसमें जो भी मिनिस्टर्स है वो सब मिल के देश चलाते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है
जयशंकर जी वो बहुत पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी से भी अच्छे पढ़े लिखे हैं वो, तो वो अच्छा चलाते हैं विदेश नीति, अच्छा अभी है और भी अच्छा होगा, और भी ये अच्छा। बताइए कि अभी कांग्रेस ने जो है वो इलेक्शन से पहले कुछ स्कीमें निकाली हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए प्रति महीना 2,000 रुपये दे रहे हैं, 400 रुपये का सिलेंडर कर रहे हैं, और लड़कियों के लिए जो स्टूडेंट होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके लिए वो फ़ोन दे रहे हैं, और बेरोजगार बेरोजगार युवा होते हैं उनके लिए सालाना 10,000 रुपये तक का वो दे रहे हैं, मतलब। तो इस हिसाब से नहीं लगता आपके लिए कांग्रेस का पलड़ा जो भारी रहेगा 24 में? नहीं, कि अभी अभी 3 राज्यों का ये इलेक्शन हुआ, उस छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, वो सब में बीजेपी आ गया। हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस आया, लेकिन ये तीनों राज्यों में अभी बीजेपी आ गया। क्यों आया? कांग्रेस ने दिया था, सब भरोसा दिया था ये देंगे वो देंगे, लेकिन वो नहीं चला ना। तो 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है और फिर से मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सर, ये राहुल गांधी की जो स्कीमें हैं वो भी काम नहीं आई राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में तो खासकर जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या लगता है कि भारत की जनता जो है वो सतर्क हो गई है, मतलब? ज़रूर सतर्क हुई है, क्योंकि कर्नाटक में ऐसे दिए थे तो कर्नाटक में कांग्रेस आ गया, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस हुए, हालात चेंजेस हुए, तो वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का ये जो चाल है वो नहीं चलेगा आगे। तो बीजेपी को लोग वोट करेंगे और बीजेपी आएगी 24 में, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सर, ये बताइए, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी और राहुल गांधी दोनों जने ही जो है फ्री बीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए क्या लगता है, फ्री बीस जो है वो सही है या गलत है? नहीं, वो गलत है एकदम, क्योंकि फ्री बीज की ज़रूरत नहीं है भारत में अभी, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं अभी, और 2,000 लेके क्या करेंगे, क्या गुजारा करेंगे, और लेज़ी हो जाएंगे ना। तो ऐसा स्कीम नहीं देना चाहिए किसी को, कि उनको बढ़ावा देना चाहिए कि एजुकेशन में एंड जो भी होता है फैसिलिटीज़ में, जो हाईवेज बन रहा है, जो ये हो रहा है, बिजनेस डेवलप हो रहा है, वो सब में बढ़ावा देना चाहिए। फ्री ना कि फ्री बीस करना चाहिए। यस यस यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।